नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने नोटिस भेजा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबेरॉय को दिल्ली का नया मेयर चुन लिया गया है। तीसरी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी ने विकास यात्रा को लेकर बीजेपी को घेरा है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर उज्जैन से है, जहां कुमार विश्वास ने आरएसएस को लेकर तंज कसा है। क्या है उनका बयान, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस ने नोटिस भेजा है। नेहा राठौर ने हाल ही में यूपी में काबा करके एक गीत गाया था। इस गीत में नेहा ने कानपुर देहात में हुए बुलडोजर एक्शन और उसमें जलकर मरी मां बेटी को लेकर यूपी सरकार पर तंज कसा था। इस नोटिस में यूपी पुलिस ने लिखा है कि नेहा के इस गीत से समाज में वैमनस्य और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। नेहा से 3 दिन में इस गीत को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही नेहा ने कहा था कि यूपी में जो कुछ है वह तो सरकार बड़े बड़े सरकारी विज्ञापनों और उसके कलाकार गानों में के माध्यम से सब कुछ बता ही रहे हैं। अखबार रोज सरकार की उपलब्धियों के आंकड़ों को बताने में नहीं थक रहे। ऐसे में वह जनता की आवाज़ बन रही हैं और यही वजह है कि यूपी में सब्बा की जगह यूपी में काबा की तलाश कर रही हैं, क्योंकि यह जनता की तलाश है और वह जनता की बात कर रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोक गायिका नेहा राठौर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोटिस भेजा है। उन्होंने एक गाना गाया था यूपी में काबा, जिस पर कानपुर में जो बुलडोजर चला था प्रशासन का और उसमें एक झोपड़ी में माँ बेटी जलकर मर गई थी, उस पर प्रश्न किया गया था। इस गाने को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको नोटिस भेजा है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि यूपी में सब्बा तो सभी गा रहे हैं, पेपर, टीवी चैनल्स ये सब बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या बा, लेकिन अपने इस गाने से नेहा राठौर यह ढूंढने का प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश में काबा, यूपी में काबा। इस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है। यूपी में काबा की स्थिति ऐसी है कि नेहा राठौर ने जो कानपुर में माँ बेटी जलकर मरी थीं, इसको लेकर उन्होंने तंज कसा है उत्तर प्रदेश की सरकार पर और अब उनके सामने नोटिस आ गया है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, हम जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने नेहा राठौर को नोटिस भेजा है, पूरा मामला बताइए। जी देवेंद्र जी, देखिए उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद में 13 फरवरी को एक कांड हुआ था, जिसमें एक घर पर बुलडोजर चलाने के बाद वहां माँ बेटी जो घर में आग लग चुकी थी उसमें दब गई थी। उसके बाद उनकी दोनों की मौत हो गई। उससे पहले जिला प्रशासन की तरफ से इसमें कार्रवाई की गई थी, जिसमें पहले उनका पक्का घर तोड़ा गया था। 13 फरवरी को एक बार फिर से पुलिस पहुंची थी और बुलडोजर चलाने के कार्रवाई का विरोध माँ बेटी और उनके परिवार के लोग कर रहे थे। उसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर में आग लग गई थी। उसी समय प्रशासन के आदेश पर जेसीबी यानी बुलडोजर ड्राइवर ने जब बुलडोजर आगे बढ़ाया, क्योंकि पूरा जो है फूस का मकान था, यानी कि वो एक झोपड़ी थी और उसमें दबकर माँ बेटी की जलकर जिंदा मौत हो गई। तो उसके बाद लगातार सियासत उत्तर प्रदेश की गर्म थी। ऐसे में जो लोक गायिका है नेहा सिंह, इन्होंने एक गीत गाया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जिला प्रशासन कानपुर देहात को लगा कि इस गाने से जातीय वैमनस्यता, समाज में वैमनस्यता फैल सकती है। उसको लेकर नेहा सिंह जो लोक गायिका हैं, उनको नोटिस जारी किया गया है। आईपीसी की धारा 160 के तहत उनसे जवाब मांगा गया है। उसमें यह जवाब मांगा गया है कि जिस सोशल मीडिया अकाउंट के तहत ये जो वीडियो वायरल किए गए, क्या उनके हैं या जो उन्होंने गीत गाया है वो स्वीकार करती हैं। और इसके साथ यह भी जानकारी मिली, यह भी पूछा गया है कि जो गाने के बोल लिखे गए हैं वो उन्होंने लिखे हैं या किसी और ने लिखे हैं, क्या वो उस गाने से सहमत हैं। इन बातों का उनसे 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है।
नेहा सिंह ने इस बात को लेकर मीडिया से कहा है कि लगता है का बा के बाद अब यहाँ लोगों को जो सवाल पूछे जा रहे थे, यानी सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे थे, उससे मिर्ची लगी है। साफ है कि नेहा सिंह ने अपने जवाब में अभी मीडिया के सामने रूठी हुई है और कानपुर देहात पुलिस को उनको जवाब देना है कि इस गाने से किसी भी तरीके की जाति वैमनस्यता फैली या नहीं फैल सकती है, इसका उनको जवाब देना होगा। हालांकि कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन देवेंद्र जी सबसे बड़ी बात यह है कि एक लोक गायिका के ऊपर भले ही उन्होंने जो गाने गाए हैं वो शायद टीवी चैनल पर उन शब्दों को बयां करूंगा तो हो सकता है वहां जिला प्रशासन थोड़ा गंभीर हो जाए, तो पत्रकारों भी मुकदमा लिखना कानपुर देहात के ऊपर आम बात है। कई बार देवेंद्र जी हुआ, ये कानपुर देहात की वही पुलिस प्रशासन है जो पत्रकारों पर मुकदमा लिखने में सबसे आगे है। डीएम के ऊपर भी कई आरोप लग चुके हैं, जिला प्रशासन के ऊपर भी कई बार आरोप लग चुके हैं और अब नेहा राठौर के ऊपर मुकदमा लिखा जाना यानी नोटिस दिया जाना उनके ऊपर हुआ है। जी, अगर सियासत इस पर गर्म है और ये नोटिस जिला प्रशासन आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। जी, जो नोटिस जिला प्रशासन ने दिया है नेहा सिंह राठौर को, उस नोटिस पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है? कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने? बिल्कुल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेहा राठौर के ऊपर जो नोटिस जारी किया गया उस पर उन्होंने तंज कहा है, सरकार को घेरा है कि अगर लोग गायिका के ऊपर इस तरीके से जो हमला बोला जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले यूपी में काबा का गाना भी नेहा सिंह ने गाया था जिसमें सरकार की जो विफलताएं थी वो गिनाने का काम किया। हालांकि उस गाने का असर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ा और दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की क्षमता, कार्यकुशलता और नीतियों को लोगों ने पसंद किया। दोबारा सरकार फिर बनी योगी आदित्यनाथ जी की। लेकिन कानपुर देहात के जिला प्रशासन के ऊपर जो उन्होंने गाने के बोल से तंज कसा है, उसमें जाति वैमनस्यता भड़काने को लेकर आरोप लगाया गया, उससे नोटिस मांगा है। विपक्ष भी अब लगातार कानपुर देहात के प्रशासन को जहां निशाने पर ले रहा है तो सरकार के ऊपर भी निशाना खड़ा होता है। हालांकि कई देखा मुख्यमंत्री जी कहीं इस मामलों में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन कानपुर देहात प्रशासन कोई ना कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा कर देता है कि सारी आंच सरकार के ऊपर यानी मुख्यमंत्री की छवि के ऊपर आ जाती है। क्यों वहां इस तरीके के मुद्दे बनाए जाते हैं, ये कानपुर देहात प्रशासन आज तक नहीं बता पाया है। एसआईटी की जांच चल रही है। कानपुर देहात रूरा थाना क्षेत्र के जो मड़ौली में मां बेटी की जलकर मौत हुई थी, जिसको लेकर नेहा सिंह ने गाना गाया है यानी तंज कसा है। अब तंज को वैमनस्यता के रूप में यहाँ बताया जा रहा है। कितना उसका असर जनता पे पड़ा है या नेहा सिंह राठौर के ऊपर कितना पड़ता है, 3 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है। आज दूसरा दिन बीता है, कल उनको जवाब अपना दाखिल करना होगा। कानपुर देहात की तरफ दिए गए नोटिस के बाद वहां जो एडीसीपी हैं घनश्याम, उन्होंने कहा है कि इसका जवाब नेहा सिंह राठौर को दाखिल करना है। उसके बाद अगर उससे पुलिस संतुष्ट नहीं होती है, संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो उन पर सीआरपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देवेंद्र जी ये साफ है कि जो घटनाक्रम हुआ है बहुत निंदनीय था। उसमें लगातार सरकार के ऊपर, हालांकि जिला प्रशासन इसमें दोषी कहीं ना कहीं है, बड़े अधिकारी दोषी है। जी, जिला प्रशासन कहीं ना कहीं दोषी है और इस गाने से जो तंज कसा गया है वो उस पर प्रशासन को मिर्ची लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत राव इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत राव इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में काबा गाने पर जो कानपुर की घटना पर तंज कसा है नेहा राठौर ने, उस पर कानपुर प्रशासन को मिर्ची लगी है और नेहा राठौर को एक नोटिस थमा दिया गया है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता प्रशांत राव। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दिल्ली को अपना मेयर मिल गया है। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय दिल्ली की नई मेयर चुन ली गई हैं। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को हराया है। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। मेयर बनने के बाद डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने कहा कि आप सभी को विश्वास दिलाती हूं कि वे इस सदन को संवैधानिक तरीके से चलाएंगी। उन्हें उम्मीद है कि आप सभी सदन की गरिमा बनाए रखेंगे और इसके सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी शैली ओबेरॉय को चुनाव जीतने पर बधाई दी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गुंडे हार गए, जनता जीत गई। दिल्ली नगर निगम में दिल्ली की जनता की जीत हुई है और गुंडागर्दी की हार हुई है। डॉक्टर शैली ओबेरॉय को मेयर चुने जाने पर दिल्ली की जनता को बधाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक सोती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपसे जानना चाहेंगे
कि मेयर का चुनाव दिल्ली का बड़े ही हंगामेदार रहा। अंततः आम आदमी पार्टी की जीत हुई, क्या कहेंगे? जी हाँ, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, इस पे तमाम काफी बड़े डिस्कशन भी हुए थे, कार्यक्रम भी हुए थे और 3 बार प्रयास करने के बाद चौथी बार जाके इसको सफलता मिली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया और उन्होंने कहा कि जो मनोनीत हैं, जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, जो आपके दिल्ली नगर पालिका के, उनको एमसीडी के उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। बाकी आप देखिए, जो मनोनीत सांसद हैं उनको अधिकार है, जो मनोनीत विधायक हैं उनको भी अधिकार है, लेकिन जो वहां के सदस्य हैं जो उस संस्था को चलाएंगे उसको अधिकार नहीं है वोट डालने का। थोड़ा सा विचित्र लगता है, हो सकता है कोई कानूनी अड़चने आती होंगी जिस वजह से नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमसे और आपसे ज्यादा काबिल लोग बैठे हैं। नहीं, इसी की लड़ाई भी तो चल रही थी सर, इसी की लड़ाई भी चल रही थी कि अगर उनको भी अधिकार मिल जाएगा तो हो सकता है कि बीजेपी अपना मेयर बना ले। जी हाँ, बीजेपी ने तो आपने देखा था, जिस दिन से क्वांटिंग चल रही थी उसी समय कहा गया था कि बीजेपी कहती ठीक है हम चुनाव में जो है बहुमत नहीं ला पाए लेकिन मेयर अपना होगा, और वो प्रयास कर रहे थे और सारी विवेचनाएं भी हम लोग ने कर ली थी कि वहां दल बदल कानून नहीं लागू होता है और जो है गुप्त रूप से जो है वोटिंग है, तो इस समय अंतरात्मा की आवाज सुनी जा सकती है और उसके कई भी हमने टेक्निकल पहलुओं पे भी बात की थी, अब कहना ठीक नहीं। लेकिन जो एक ट्वीट आया है वो थोड़ा हृदय विदारक है कि गुंडे हार गए और जनता जीत गई। ये जो भाषा शैली, जो नई भाषा शैली हमको देखने को मिल रही है राजनीति में, विशेषकर दिल्ली की, क्योंकि हम लोग तो लखनऊ वाले हैं तो इसलिए कुछ कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये जो भाषा शैली है वो अच्छा नहीं लगती। हो सकता है आप जनता का धन्यवाद दें और अपने वोटरों का, जिन्होंने वोट दिया है उनका धन्यवाद दें, लेकिन इस तरीके की जो तंज कसे जा रहे हैं दिल्ली के गुंडे हार गए, मतलब तो यही है कि वही जो पार्षद हैं, ये शब्द उन्हीं के लिए प्रयोग किया गया है। तो क्या अब जो ये कह नहीं सकते, क्योंकि पार्षद जी जारी रखिए, भी तो चुन के आए हैं, उनको भी किसी ने वोट दिया है। बिल्कुल। तो ये शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं ट्वीट में अरविंद केजरीवाल द्वारा, वास्तव में कहीं न कहीं जाकर के तीर तो वहीं लग रहे हैं जहां लगना चाहिए। क्या लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहाँ पे आखिर किसी ने उनको चुन के भेजा है और उस चुने हुए आप उनको कह रहे हैं, डायरेक्टली आप उन जनता को कह रहे हैं जिन्होंने उनको वोट दिया। तो इस तरीके का जो भाषा है उसमें संयम रखना चाहिए, आगे बेहतर से बेहतर काम करना चाहिए। देखने को आ रहा है दिल्ली में उतना बेहतर काम नहीं हो पा रहा है जितना हम लोग ने शीला दीक्षित जी के जमाने में देखा। काफी काम हुआ था और आपने वहां देखा था एमसीडी में भी काफी अच्छा माहौल रहता था, लेकिन अब देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा रस्साकसी दिखाई पड़ रही है, जो कि ये छोटे छोटे काम करने के लिए, छोटे छोटे प्रशासनिक काम करने के लिए, नाली की सफाई, सड़क की सफाई, बिजली की व्यवस्था को मैं देखता हूँ, बड़ा दुख होता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपको जो है एलसीडी मिलेंगे, लेकिन आज भी मरकरी का यूज हो रहा है दिल्ली की सड़कों पे। मरकरी कितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है आप भी जानते हैं। आज तक जो है वहां पे केजरीवाल सरकार जो है एलसीडी ये सब नहीं, सोलर एनर्जी आदि इत्यादि का उपयोग नहीं कर पा रही है। तो इन सब बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। क्वालिफाइड है, आईआईटीएन है, इंजीनियर्स हैं, आईआरएस सर्विस से आए हैं, तो इन सब बातों को भी ध्यान देना चाहिए। राजनीति तभी तक करें जब तक अच्छी लगती है, अपना वोट ले ले, सरकार बन जाए, लेकिन सरकार बनने के बाद जो पहले अब एक बहाना था कि एमसीडी में डॉक्टर आलोक सोती, पहले एक बहाना था आम आदमी पार्टी के लिए कि एमसीडी में हमारा बहुमत नहीं है, हमारे लोग नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पा रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं और दिक्कतें पैदा की जा रही हैं। तो अब तो ये बहाना भी खत्म हो गया, अब तो होना चाहिए वो सारी चीज़ें, वो साफ सफाई, वो जो गंदगी वहाँ पर अंबार लगा रहता था, ये सारी चीज़ें अब तो दुरुस्त होनी चाहिए। जी हाँ, यही उम्मीद की जाती है। नए लोग आए हैं, नए एनर्जी से, नई ऊर्जा से वो काम करेंगे। और जो विशेषकर जो आपने पहाड़ देखा है दिल्ली के गाजीपुर सेक्टर में, जिसमें कि गडकरी साहब का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा हमको फिल्टर करके दे दीजिए, उनको पॉलिस्टर्स की जरूरत थी कि उसको आप फिल्टर करके दे दीजिए, हम सड़क निर्माण में उसका यूज कर सकते हैं। और गुजरात में ऐसा वो कर भी रहे थे, लेकिन उसके लिए जो है एक फंड की जरूरत थी, ना स्टेट गवर्नमेंट तैयार हुई, ना एमसीडी तैयार हुई, तो इसलिए वो जो
कूड़े का पहाड़ है, आज भी वहां पे विराजमान है। तो इस देश को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि जो जनता है वो समझदार है, दिल्ली की पढ़ी लिखी प्रबुद्ध जनता है। आप काम कीजिए, आपके साथ हमेशा जो है जनता खड़ी रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए डॉक्टर आलोक सोती। तो कुल मिलाकर के अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आ गई है, उनके मेयर आ गए हैं चुन करके। हालांकि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, उनके ट्वीट से ऐसा कुछ लगा जो उनके ट्वीट में नहीं होना चाहिए था। उन्होंने गुंडे और गुंडागर्दी शब्द का प्रयोग किया जो वास्तव में कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। बीजेपी की विकास यात्रा पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा है कि विकास यात्रा के मायने क्या हैं, विकास यात्रा किसके लिए की जा रही है। विकास यात्रा में बीजेपी अपना प्रचार प्रसार कर रही है, जनता के पैसे का दुरुपयोग विकास यात्रा पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने वादे नहीं निभाए हैं। प्रदेश सरकार को केंद्र के निभाए गए वादों को बताना चाहिए। सरकार को यह भी बताना होगा कि गौतम अडानी की आय कैसे बढ़ी, या सरकार को बताना चाहिए। बनाम प्रदेश की देखिए, जब विकास यात्रा प्रारंभ हुई थी उसी समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ताओं ने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया था। इस विकास यात्रा पर सवालिया निशान खड़े किए थे। प्रश्न ये नहीं है कि आज ये हो रहा है, प्रश्न ये है कि ये विकास यात्रा अंतिम चरण पर है। हम ये उम्मीद कर रहे थे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद कभी तो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए मंत्री ये बताएंगे कि कहां क्या विकास किया है। तो विकास यात्रा पर कांग्रेस ने तंज कसा है और कहा है कि यह विकास यात्रा सरकार के खर्चे का दुरुपयोग है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कृष्णा, हम जानना चाहेंगे कि विकास यात्रा पर कांग्रेस लगातार तंज कस रही है और कह रही है कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग है। बिल्कुल देवेंद्र जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की विकास यात्रा निकल रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आज बड़ा हमला बोला है और मध्य प्रदेश के जितने बड़े शहर हैं वहां पर प्रेस वार्ता करके और बीजेपी सरकार से सवाल पूछा है। राजधानी भोपाल की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने प्रेस वार्ता की है और छिंदवाड़ा में कमलनाथ नकुलनाथ ने प्रेस वार्ता की है। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रेस वार्ता की है। जबलपुर में तरुण भनोत ने प्रेस वार्ता की है। तो पूरे मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर हैं वहां पर प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से सवाल पूछा गया है कि ये जो विकास यात्रा है वो जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों हो रहा है और इसमें सिर्फ बीजेपी पार्टी का प्रचार हो रहा है, नेताओं का प्रचार हो रहा है, कार्यकर्ताओं का प्रचार हो रहा है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। और इस बात का भी जिक्र किया कि यदि विकास यात्रा है तो लगातार विकास यात्रा में जनता विकास का विरोध क्यों कर रही है इस यात्रा का, क्योंकि रीवा में और खजुराहो लोकसभा के अंदर एक विधानसभा में निमाड़ी में मामला सामने आया। तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो किस तरह की ये विकास यात्रा है। तो इस तरह से अगर जो कांग्रेस इस पर प्रश्न लगातार पूछ रही है तो बीजेपी की तरफ से जवाब क्या आ रहा है? देखिए, बीजेपी ने अभी इसका जवाब नहीं दिया है। प्रेस वार्ता का जवाब शायद प्रेस वार्ता के माध्यम से होगा, क्योंकि 25 फरवरी तक उनकी जो विकास यात्रा है वो चल रही है। इसके बाद एक बड़ी प्रेस वार्ता आयोजित करेंगी। अभी 25-26 को जो बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है, तो शायद उसमें इस बात का जवाब मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो प्रदेश में पदाधिकारी हैं वो सभी लगातार जो प्रदेश की विकास यात्रा है उसमें व्यस्त है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ताओं का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है और बीमारू राज्य से ये विकसित राज्य बना है और सिर्फ कांग्रेस का काम आरोप है और आरोप लगाती रहती है। जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है सिर्फ बीजेपी की विकास यात्राओं को देखकर उसमें खामियां गिन रही है या अपनी भी कुछ तैयारी कर रही है?
बिल्कुल, कांग्रेस के जो पार्टी के नेता हैं वो लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों का दौरा कर रहे हैं। चाहे पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, या जो पूर्व मंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार संगठन मजबूत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि 2023 का चुनाव अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में निश्चित रूप से सत्ता की प्राप्ति के लिए हर तरह से कोशिश में लगे हुए हैं। जी, हर तरह से कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए कृष्णा शर्मा। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की विकास यात्राओं पर कांग्रेस लगातार तंज कस रही है और उसे वह कह रही है कि सरकारी पैसे का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। भारत उत्कर्ष, नवजागरण और बेहतर भारत की सांस्कृतिक चेतना पर एकाग्र विक्रमोत्सव के तहत कवि और लेखक कुमार विश्वास रामकथा के प्रेरक प्रसंग सुनाने उज्जैन पहुंचे थे। यहां मंगलवार को उन्होंने रामकथा के प्रसंग सुनाने के दौरान आरएसएस पर निशाना साधा और संघ को अनपढ़ कहा। जिस वक्त कुमार विश्वास ने संघ के बारे में ये बात कही, उस दौरान मंच पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद थे। कुमार विश्वास का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो वहीं कुमार विश्वास के बयान पर अब बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने अपने ट्विटर पर कुमार विश्वास को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि उज्जैन में कथा करने आए हो, कथा करो, प्रमाण पत्र मत बांटो। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। तो कुमार विश्वास 5 साल पहले एक दिन बजट आने वाला था। मैं अपने घर में स्टूडियो पे खड़ा था, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक बच्चे ने मोबाइल ऑन कर दिया। वो बच्चा हमारे साथ काम करता है, संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय नीमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजय नीमा, कुमार विश्वास ने संघ के कार्यकर्ताओं को अनपढ़ कहा है, क्या ये पूरा मामला क्या है? जी देवेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उज्जैन में जो है विक्रम उत्सव के तहत जो है 3 दिवसीय जो है कार्यक्रम आयोजित कालिदास अकादमी में किया जा रहा था, जिसके उच्च शिक्षा मोहन यादव और विधायक भारत जैन और सांसद अनिल फिरोजिया स्वयं मौजूद थे। वहां पर जो है डॉक्टर कवि जो है कुमार विश्वास द्वारा जो है एक टिप्पणी की गई थी, जिसमें बातों ही बातों में उन्होंने कुपति को कुपड़ कहा और वहीं वामपंथियों को कुपड़ कहा और आरएसएस के प्रमुख को जो है अनपढ़ बताया। जी अनपढ़ बताया। जी, इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आ रही है अजय नीमा? बीजेपी की प्रतिक्रिया की बात करें तो जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है राजपाल सिंह जी, उन्होंने कहा कि आप ज्ञान ना बांटे, आप कथा का काम करें और इस तरह के प्रमाण पत्र देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वहीं जो है पूर्व नगर निगम सभापति जो है सोनू गहलोत द्वारा आज इनके पोस्टर फाड़े गए और पोस्टर पर कालिख पोती गई, जिसपे कई भाजपा के कार्यकर्ता और संघ के प्रमुख जो है कार्यकर्ता वो इनसे नाराज हैं। जिस समय कुमार विश्वास ने ये बातें कही, उस समय मंच पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद थे। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? जी बिल्कुल, जिस समय ये वाकया हुआ उस समय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधायक भारत जैन और अनिल फिरोजिया सांसद भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनके द्वारा अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अजय नीमा। तो एक कथा के दौरान कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने संघ प्रमुख को अनपढ़ कहा है। इस पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और कहा गया है कि आप कथा करो, प्रमाण पत्र ना बांटो। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता अजय नीमा। तो
चार बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।